मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम जरा बीटीसी और एथेरियम को डिटेल में एनालाइज करते हैं और मैं आपको गाइड करता हूं कि ये जो मार्केट इस टाइम पे हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है, इसमें हमने डिसीजंस क्या लेने हैं एज पर टेक्निकली, एज पर फंडामेंटल्स, और जो एक आपकी परफेक्ट एक्युमुलेशन हो सकती है उससे रिगार्डिंग भी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया हुआ हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। सबसे पहले तो मेरे भाइयों मैं आपको एक चीज अपडेट करता जाऊं और वो ये है कि मैंने जो एक्युमुलेशन प्रीवियस 2 वीक्स में की थी उसमें से 50% की मैं अपनी जो प्रॉफिट्स में थे वो भी मैं सिक्योर कर चुका हूं और जो ब्रेक इवन पे मेरी होल्डिंग चल रही थी उसको भी मैं सेल ऑफ कर चुका हूं। मतलब ये कि इस टाइम पे मैं लाइक मोर देन 50% मैं इस टाइम पे स्टेबल में वापस कन्वर्ट हो चुका हूं और जो अभी मैं 50% होल्डिंग कर रहा हूं वो मोस्ट लाइकली वो मेरी होल्डिंग है जो थोड़ी बहुत या तो लॉस में चल रही है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट में चल रही है। तो जो प्रॉफिट्स में थी और जो बिल्कुल ब्रेक इवन पे थी उसको मैं सेल ऑफ कर चुका हूं और उसकी रीजन ये है कि देखो जो मार्केट है ना इस टाइम पे वो एक वोलेटाइल हुई है, फ्रस्ट्रेट कर रही है आपको, और जो मार्केट है वो $31,000 के नीचे बहुत ज्यादा स्टक है। तो हमेशा आप क्या करते हो, आप अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए प्रिपेयर रखते हो और अगर मार्केट में कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो प्रोड्यूस होता है तो मेरे पास 50 to 60% मेरा बैकअप अवेलेबल होगा जिससे मैं मार्केट के अंदर फर्दर ऑन अपनी एक्युमुलेशन कर सकूंगा। अब हम आते हैं जरा चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले अगर हम बीटीसी को देखें तो देखो बीटीसी में एज पर टेक्निकल्स और एज पर प्राइस एक्शन कोई एज सच देखने को चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप आरएसआई को देख लो, मैकडी को देख लो, बुलिंगर बैंड को देख लो, दे ऑल आर इंडिकेटिंग अ गुड मार्केट फ्लो और हेल्दी मार्केट इंडिकेशन हमें यहां पर मिल रही है। तो अगर हम उस चीज को प्राइस पर्सपेक्टिव पे देखें तो वो जितनी हेल्दी इंडिकेशन कर रही है ना, प्राइस के ऊपर उसका कोई एज सच इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास मार्केट अपने लो रेंज की टेस्टिंग कर रही है, अपनी हाई रेंज की तरफ जा रही है और कोई भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रही। मतलब मार्केट अपनी जहां पे स्ट्रक्चरल डैमेज, मतलब हमारा ये जो प्राइस टैग है जो कि $30,000 बनते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज है जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा होगा। तो मार्केट यहां से बाउंस बैक कर रही है और जहां से हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है वो है हमारी $31,000 की जोन, जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिल जाती है और मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बीच में मार्केट फ्रस्ट्रेट कर रही है और कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी अगर हम इसको लोकली भी देखें तो लोकली भी मार्केट अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वेल अलाइन करते हुए एक लाइक बिल्कुल परफेक्टली मूवमेंट ले रही है और बिल्कुल परफेक्टली लोकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश कर रही है, जिसपे मैं कोई मेजर डिसीजन लेने का प्लान इस टाइम पे नहीं करूंगा। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करो, और वेट कितना करना है ये सिर्फ मार्केट को पता है, क्योंकि देखो जितनी मार्केट फ्रस्ट्रेट कर रही है और जितना ये कंसोलिडेट कर रही है, अब वेरी नियर सून मार्केट अपने आप को ब्रेकआउट कर जाएगी। अब जो डिसीजंस आपने लेने हैं वो डिसीजंस आपके ब्रेकआउट पे ही डिसीजन बनते हैं, और ब्रेकआउट की हमारे प्राइस टैग्स क्या है कि $30,000 बिलो आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं ऑल द वे डाउन 27,900 तक, और अगर मार्केट $31,000 को ब्रेकआउट करती है तो $31,000 की रीटेस्टिंग के ऊपर आप मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर सकते हैं और अपनी एक्युमुलेशन कर सकते हैं। ये 30,000 और $31,000 के बीच की जो रेंज है ये कंप्लीट नॉइजी रेंज है, जो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपने ये प्रीवियस लाइक ये पंप्स वगैरह जो ये प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर हमारे पास हुए हैं, अगर उसमें एक्युमुलेशन आपने की थी ओल्ड कॉइंस की तो फिर तो आप प्रॉफिट में हो गए। अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करो, और जिस तरह मैंने अपना 50% पोर्टफोलियो फ्री कर दिया आप भी अपना 50% पोर्टफोलियो फ्री कर दो और मार्केट के ब्रेकआउट होने का वेट करो। मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं करती तब तक कोई भी डिसीजंस ना लीजिएगा रिगार्डिंग योर न्यू स्पॉट एक्युमुलेशन। तो देखो एज पर करंट मार्केट स्ट्रक्चर तो हमारे पास हमें एक ये चीज नजर आ रही है कि मार्केट अपने लोअर स्ट्रक्चर की टेस्टिंग करने आती है, फिर अपवर्ड साइड पे जाती है, फिर लोअर, फिर अपवर्ड, फिर लोअर, फिर अपवर्ड। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मार्केट हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में दिखा रही है कि मार्केट दोबारा 29,900 500 की रेंज तक फेल कर सकती है। तो अगर आपने कोई भी स्पॉट एक्युमुलेशन करनी है कि अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करती है, तो आप जब बीटीसी 29,900 और 500 की रेंज में फेल करेगा, इस टाइम पे आप ऑल्ट कॉइंस को एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होगा जिसमें ऑल्ट कॉइंस ऑलरेडी मैक्सिमम लोकल पेन के अंदर होंगे, जिसमें मैं आपको बीएनबी भी रिकमेंड करूंगा, मेटिक भी रिकमेंड करूंगा, आईसीपी भी रिकमेंड करूंगा, डॉट की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारे पास, माना एक्सेप्शनली है। माना की जो अपकमिंग रैली होगी वो हमें इंशाल्लाह 4.4 to 4.5 की रेंज तक लेकर जाएगा। कार्डानो भी अच्छी एक्युमुलेशन में चल रहा है,
कार्डानो पे भी मोमेंटम है, कार्डानो और माना इन दोनों में बहुत अच्छा मोमेंटम है इस टाइम पे, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एकोमोडेशन प्लान जनरेट करें। और अगर आपको एकोमोडेशन प्लान वगैरह बनाने नहीं आते तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे सिग्नल्स ग्रुप में आ जाओ, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मिलती रहेगी, आप उसके अकॉर्डिंगली एकोमोडेशन अपनी कर सकते हैं। फर्दर ऑन अगर हम एथीरियम को देखें तो एथीरियम की जो प्राइस मूवमेंट है वो भी बिल्कुल सिमिलर टू बीटीसी ही है। एथीरियम लेकिन स्टिल मतलब बीटीसी का अगर आप प्राइस मूवमेंट देखो तो वो बहुत ज्यादा कंजेस्ट हुई हुई है। बीटीसी एक नैरो रेंज के अंदर फ्रस्ट्रेट कर रहा है, लेकिन एथीरियम को अगर हम देखें तो एथीरियम प्राइस एक्सपेंशन कर रहा है, मतलब ये ओपन होता है, नीचे की तरफ भी ओपन हो रहा है और अपवर्ड साइड में भी ओपन हो रहा है। तो एथीरियम में जो प्रॉफिट्स की रेशियो है वो एज कंपेयर टू बीटीसी ज्यादा है। और अगर हम एथीरियम की बात करें तो एथीरियम की एक अच्छी एकोमोडेशन आपकी 1830 बिलो हो सकती है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपना एथीरियम एकोमोडेशन प्लान बनाना चाहते हो तो आप करंट मार्केट प्राइस टैग से 10% एकोमोडेशन कर सकते हो, इन केस कि अगर आप मोर देन 80 to 90% आप स्टेबल्स के अंदर हो। 10% एथीरियम की अभी एकोमोडेशन कर लो, 20 to 25% आपको 1830 तक एक चांस मिल जाएगा जहां से आप अपनी स्विंग ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हैं। और इस एरिया से आप अपनी एकोमोडेशन करते हुए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारी ऑल द वे अप 1950 तक ट्रैवल कर सकती है। मेरी जो इथेरियम की ट्रेड 1860 से ओपन है वो मेरी स्टिल रनिंग है, ब्रेक इवन पे मेरा स्टॉप लॉस है, और जो मार्केट की मैक्सिमम लिक्विडिटी हंड जोन है वो भी 1840 टू 1860 ही है। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मोस्ट लाइकली मेरी ये ट्रेड भी स्टॉप आउट हो जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ब्रेक इवन पे, और जो है ना वो मार्केट लाइक फिर मुझे मे बी 1830 बिलो कोई एंट्री प्रोवाइड कर दे। लेकिन अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर मैं वेट करूंगा, मैं अपनी स्पॉट एक्युमुलेशंस को ही सिर्फ होल्ड करूंगा और मैं कोई न्यू फ्यूचर्स एंट्री नहीं लूंगा तब तक जब तक बीटीसी अपनी कोई ब्रेकआउट नहीं कर लेता या 29,300 जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर की लो रेंज है इसकी टेस्टिंग करने नहीं आ जाता, तब तक मैं कोई फर्दर ऑन डिसीजन अपने पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग नहीं लूंगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। कोई भी हेल्प मिली हो, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें यह हेल्प मिलती है कि जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं, जितनी शेयरिंग होती है वीडियो की, वो उतनी ज्यादा रिकमेंडेशन में जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री नॉलेज, फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो के अंदर ऑथेंटिक और वैलिड इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग अपने पोर्टफोलियो के डिसीजंस ले सकेंगे। दोनों मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।